हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रिडल स्टोरीज। मेरा नाम है रिम्पी और आज मैं आपके साथ बच्चों की फेवरेट डोनट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ये इजी है बनाने में, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत फ्लफी बनेगी और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1/4 कप गर्म दूध लिया है। गर्म होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगा और हमारे डोनट्स ठीक नहीं बनेंगे। इसमें मैंने अब 3 टेबलस्पून चीनी डाली है और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून ईस्ट। मैंने ड्राई एक्टिव ईस्ट यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको अब हम 15 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ईस्ट एक्टिवेट हो गया है। अगर आपका ईस्ट नहीं फूलता है तो उसको यूज़ मत करिए। अब यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसमें हम 1 चुटकी नमक डालेंगे और मैदे में मिक्स करेंगे। इसमें अब हमने ईस्ट मिक्सचर डालना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ईस्ट ही डोनट्स को पफ अप करने में हेल्प करता है। ईस्ट चीनी से मिलकर गैस प्रोड्यूस करता है जिससे कि डोनट्स आपके फूले हुए बनेंगे। आटा नीड करने के लिए मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है और उसको थोड़ा थोड़ा करके डाला है। हाथों से अच्छी तरह नीड करना है और एक सॉफ्ट स्मूथ डो तैयार करना है। मैंने यहाँ 15 मिनट नीड किया है। अब आपने इसमें 1.5 टेबलस्पून बटर डालना है और फिर से नीड करना है जब तक कि बटर अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। बटर डालने से डोनट्स का अलग ही टेस्ट आता है, तो ये स्किप नहीं करना है, डालना है। अब इसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाना है और इसको कवर करके एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह में रख देना है। अगर आप किसी ठंडी जगह रहते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब आपने डो को डबल होने तक वेट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ डो साइज में डबल हो गया है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए नीट करेंगे। और इसको रोलिंग पिन से आधा इंच के थिकनेस पे रोल करना है। मैं यहाँ डोनट कटर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास डोनट कटर नहीं है तो आप कोई 2 टाइप के कुकी कटर या ग्लास यूज कर सकते हैं। बाकी भी ऐसे ही डोनट्स बना लेंगे। मैंने डोनट्स बटर पेपर के ऊपर रखे हैं क्योंकि हमने इनको फिर से 10 से 15 मिनट के लिए प्रूफ करना है। और अब इनके ऊपर हल्का सा कुकिंग ऑयल ब्रश करेंगे। और फिर सारे डोनट्स को कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक डोनट्स प्रूफ होते हैं तब तक मैं यहाँ ब्राउन और वाइट चॉकलेट चॉप कर रही हूँ और चॉप करके इनको साइड पे रख देते हैं और इनको हम बाद में यूज करेंगे। अब यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल जैसे मस्टर्ड या सरसों का तेल जिसकी स्मेल होती है वो हमने यूज नहीं करना है। और मीडियम हीट पे डोनट्स फ्राई करेंगे। अगर आप फ्लेम तेज रखेंगे तो डोनट्स बाहर से ज्यादा गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। और अगर फ्लेम ज्यादा लो होगी तो डोनट्स के अंदर तेल आ जाएगा जिससे कि डोनट्स खराब हो जाएंगे।
वो हमें नहीं चाहिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @GriddleStories। डोनट्स को दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। एक बैच को फ्राई करने में मुझे 6 से 7 मिनट लगे थे। मैंने यहाँ सारे डोनट्स फ्राई कर लिए हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये डोनट कितना सॉफ्ट और फ्लफी बना है। Now it's time to decorate। हम यहाँ डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट मेल्ट करेंगे। तो हमने पानी बॉईल करना है और ऊपर चॉकलेट बाउल रखकर चॉकलेट मेल्ट करनी है। अब आपको डोनट को चॉकलेट में डिप करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। मतलब एक साइड से डिप करेंगे। तो आप 1 घंटे में 10 डोनट्स बनाएंगे और अगले 1 घंटे में आपके 10 डोनट्स खत्म हो जाएंगे। यहाँ मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चॉप नट्स या चॉकलेट कर्ल्स यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने कास्टर शुगर ली है और इसमें मैंने थोड़ा सा दालचीनी पाउडर मिलाया है। आपको दालचीनी का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप सिंपल चीनी मिला के इसको रोल कर सकते हैं। ऐसे ही सारे डोनट्स डेकोरेट करेंगे। आई होप आप ये इजी रेसिपी ट्राई करेंगे और जब ट्राई करें तो पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे अपलोड करें और मुझे टैग करें @GriddleStories। टाडा! बन गए हमारे फ्लफी एंड सॉफ्ट डोनट्स। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। Until then, happy cooking and take care.